सभी को नमस्ते। तो भाइयों, आज का वीडियो जो है हमारे मोहम्मद फैज़ खान साहब का लेके आया हूँ। अपने रेगुलर डिस्कशन में मोमिन आते हैं और ये हिंदुओं को गोबर भक्त और गौमूत्र पीने वाले ये सब बकवास जो करते हैं, इसका बहुत अच्छा जवाब इन्होंने फैज़ भाई ने दिया है। फैज़ भाई के बारे में आपको बता दूं कि फैज़ भाई खुद एक मुस्लिम बोर्न मुस्लिम है, लेकिन गौ सेवक थे और पूरे हिंदुस्तान की इन्होंने यात्रा की है और आजकल टीवी पे भी काफ़ी आते हैं। तो विदाउट डिले हम देखते हैं फैज़ मोहम्मद खान साहब इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। जब भी डॉक्टर के पास जाओ तो आपको प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन इसका लेवल दिखेगा और उससे आपका इलाज करेगा, और भी जो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। लेकिन हमको विटामिनी, आयोडीनी, प्रोटीनी नहीं कहते। हमारा शरीर शांत होता है तो हमको कहते हैं प्राण चला गया, हम प्राणी हैं। प्राण तत्व जो बनता है वो पंच तत्व से बनता है। हमें पता है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मिट्टी की जो शुद्धि होती है वो गोबर से होती है। उसके अलावा अभी तक कोई ज्ञात माध्यम नहीं है। ठीक है, गोबर जो मिट्टी को शुद्ध करेगा वो कोई और पदार्थ अभी तक की, मैं निर्णय नहीं करूंगा कि गोबर ही करेगा, लेकिन अभी तक की स्थिति में सबसे अधिक उपयोगी जो होता है वो गोबर होता है। तो सुन लिया भाइयों, गोबर भक्त जो कहते हैं ये मोमिन, इन मूर्खों को ये नहीं पता कि तुम लोग जो तयम्मुम करते हो मिट्टी से, वो उस मिट्टी को भी साफ करने वाला गोबर ही है। और तुम्हारा जो नबी है 1400 साल पहले, वो जो तयम्मुम करा था, वहां तो खैर देसी गाय भी नहीं थी, तो वहां की मिट्टी कैसे साफ होती थी वो भी पता नहीं। और किस तरह से वो ऊंटों की लीद से मिली हुई मिट्टी से तयम्मुम करता था, वो आप लोग देखो मोमिनो। आगे सुनते हैं। भारतीय गाय, हाँ, भारतीय, जिसकी पीठ में कुबड़ होता है, गले में गलकंब होता है, पीछे का हिस्सा गोलाकार होता है, आंखें सुंदर सी होती है। जी, यहाँ ये बात करें सिर्फ और सिर्फ देसी गाय की। ये जो विदेशी जर्सी गाय, अमेरिकन गाय या और जहाँ की भी गाय हैं, उनके अंदर में ये नहीं है। सिर्फ हमारी देसी गायों के अंदर में ये चीज है। मिट्टी अशुद्ध हुई तो ही भूमि बंजर हुई, हमारे शरीर में कैंसर हो, गोबर डालो। जल की शुद्धि होती है गोमूत्र से, जल 70% है, इसकी शुद्धि होगी। ब्रेन में 80% जल है। जितना गोमूत्र शरीर में जाएगा या गंगा जल जाएगा, तो गंगा जल रोज नहीं पी सकते, तो गोमूत्र, इसलिए गंगा का निवास गोमूत्र में कहा गया। और पूरा विज्ञान है, उसमें माइक्रोन्स होते हैं बड़े छोटे छोटे, वो जल्दी से पच जाता है, सारी कोशिका में पहुंच जाते हैं यदि एक बूंद गोमूत्र डाले तो। तीसरा, अच्छा, यहाँ फैज मोहम्मद खान भाई ने बताया है कि गोमूत्र सिर्फ 1 या 2 बूंद पानी में डाला जाता है। कोई इनकी तरह मुंह लगा के वो जो वीडियोस देखते हैं हम, कैमल का मूत्र डायरेक्ट लिया इसमें बाउल में और उसी को पीने लग गए बियर समझ के या कोई कोल्ड ड्रिंक समझ के, इस तरह नहीं होता है। या तो गोमूत्र का अर्क बनता है या फिर 1 या 2 बूंद गोमूत्र का पानी में डाल के सेवन करने का बोल रहे हैं, जिसका तरीका है। अग्नि की शुद्धि घी से होती है। तो भोजन आप पूरा कर लो, घी डाल दो तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, हवन कुंड की तरह। सारी सामग्री डाली, घी डाल दिया तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, भोजन पच जाएगा। खर्राटे की बीमारी है, अनिद्रा की बीमारी है, 1 साल से अगर आप ठीक से नहीं सोए, देसी गाय का घी नाक में 1-1 बूंद डाल के आज सो जाओ, बहुत अच्छे से नींद आएगी, है ना। मेरे पास घी रखा हुआ था, वो कल मैं लेके आया, क्योंकि मैं जो यात्रा में चल रहा था तो वो प्रयोग सारे में करते हुए चलता था गोमूत्र के, घी के। तो 10-12 शीशी है, तो वो आप ले लेना मेरा। अच्छा, यहाँ बता दूं कि ये मोहम्मद फैज खान जो है, इन्होंने कम से कम 30,000 किलोमीटर की पूरी यात्रा की है और 30 महीने लगे लगभग, जिसमें पूरा भारत भ्रमण किया इन्होंने। और पूरा भारत भ्रमण करके इन्होंने भारत के अंदर में जो देखा है उसका ये पूरा वीडियो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर सुनिएगा। और इन्होंने खुद के ऊपर में प्रयोग किए हैं, ये सारे इसी का बता रहे हैं। ये निवेदन है, तो जिसको अनिद्रा की बीमारी हो, साइनस की बीमारी हो या फिर खर्राटे की बीमारी हो, खर्राटा और अनिद्रा तो एक ही रात में आज ही ठीक हो जाएगा। साइनस में थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो ठीक हो जाएगा। जो बच्चे में पागलपन होता है, मानसिक रूप से वो होते हैं, जो कोमा में चला गया, उसको आप घी डालो, हफ्ते 10 दिन में वो खड़ा हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ भी बता दूं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ देसी घी की बात हो रही है, जो 2500-3000 रुपया लीटर आता है, किलो आता है। ये जो अमेरिकन गायों का घी या जो दूसरा भैंस का घी, इन घी की बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का घी जो 2500-3000 रुपया लीटर आता है अंदाज। तो कोई ये न कर ले कि नॉर्मल घी लेके आ गया और उससे प्रयोग कर रहा है और बाद में बोले कुछ नहीं हुआ। तो जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ देसी गाय के घी की बात हो रही है। देसी गाय का हो, चरने वाली गाय का हो, वैदिक विधि से मथनी से मथ के निकाला गया हो, खड़ी हुई गाय ना हो, भारतीय नस्ल की देसी गाय हो, तो सारी विधि से हमारे मुंबई में डॉक्टर उत्तम महेश्वरी जी हैं। बहरहाल हम जो कह रहे हैं कि घी से अग्नि तत्व की शुद्धि होती है, इसी तरीके से वायु की शुद्धि देसी गाय के दही से होती है। दोपहर को दही खाना चाहिए, शाम को दही नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आकाश तत्व की जो शुद्धि है वो दूध से होती है। आकाश का मतलब स्काई नहीं होता, स्पेस होता है, स्थान होता है। हमारे शरीर में जो भी ज्वाइंट्स है वहां खाली स्थान ज्यादा होता है, इसलिए ज्वाइंट्स में दर्द देता है, क्योंकि इसमें हवा भरी होती है। यदि हम देसी गाय का दूध खड़े होकर गर्मा गर्म पिए तो घुटने का दर्द हमारा ठीक होता है। ये आकाश की बीमारी है, क्योंकि तो ये सारी चीजें। इसके अलावा सावन में देसी गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। जो भाई लोग आज तक सवाल उठाते हैं कि शिवलिंग पे दूध क्यों डाल रहे हैं, किसी गरीब को पिला दे, कुछ कर ले, तो शिवलिंग के दूध के बारे में आप जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। और कोई भी मोमिन आज के बाद में आपसे इस पे बहस करे तो फट ये वीडियो पकड़ा दिया करे कि सुन ले जरा। और ये बोलने वाला कोई हिंदू नहीं है, कोई ये ना समझ ले कि भाई कोई बाबा साबा बैठा है। ये बंदा अच्छा भला गो सेवक है और गायों गो कथावाचक भी है। तो और इन्होंने गायों की सेवा की खुद अपने हाथ से, और पूरा देखा हुआ है, इसके लिए बता रहे हैं आपको बात, प्रैक्टिकल किया हुआ इन्होंने। सावन में इसलिए नहीं पीना चाहिए, वो वात को असंतुलित करता है। तो कई लोग बोलते हैं भाई ये शिवलिंग में दूध क्यों चढ़ाते हैं, हम उस पर निरुत्तर हो जाते हैं। तो उस पर निरुत्तर होने की आवश्यकता नहीं है। चैत्र में क्या खाना है नहीं खाना है, वैशाख में क्या खाना है नहीं खाना है। जैसे पकोड़ा आप बारिश में खाओगे पर गर्मी में नहीं खाओ, बीमार। तरबूज गर्मी में खा लिए ठीक, दिसंबर में नहीं खाना है। उसी तरीके से श्रावण 11 महीने देसी गाय का दूध लाभदायक होता है, लेकिन श्रावण में देसी गाय का दूध भी वात को असंतुलित करता है, विष का काम वो शरीर में करता है। सावन में कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए। इसीलिए जब वो विष का काम करता है तो सावन में दूध कहाँ चढ़ाने की परंपरा बनाई? शिवलिंग पे चढ़ाने की परंपरा बनाई। तो ये सारा पूरा विज्ञान था। और बताइए, गोमूत्र भगवान 30 महीना में पैदल चला हूं, पूरे भारत 30 महीना पैदल चला हूं। कोस में पानी और 4 कोस में बाणी आपने सुना होगा, लेकिन मेरे स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या नहीं आई। अपन 1 बोतल पानी जो हमारा पीने का, उसमें 2 बूंद गोमूत्र डाल दिए, पीते हुए चले, आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा। भिवानी के सांसद है धर्मवीर जी, अभी मिल जाएंगे। धर्मवीर जी भिवानी के सांसद हैं, ब्रेन ट्यूमर उनको, मैं तो नाम ले, आप फिर बोलोगे राम जी कृष्ण जी के पहले कौन था, अभी इनसे धर्मवीर जी से मिल सकते हो, ठीक है। मैं सब अभी के उदाहरण दूंगा। ब्रेन ट्यूमर था, बहुत दर्द होता था, ठीक नहीं होता था, दर्द से तड़पते थे, पेन किलर लेते थे तो थोड़ा देर राहत मिलती थी। एक पंचगव्य विशेषज्ञ के कहने पर 1.5 साल से गो अर्क ले रहा हूं। ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं है, लेकिन अब ब्रेन ट्यूमर का दर्द नहीं होता है। यह कथा मैंने गोवा में सुनाया। डॉक्टर इमरान चौधरी मेरे पास बैठे हुए, तो उन्होंने कहा आप यात्रा चालू करने से पहले उनसे मिले थे, यात्रा चलते हुए आपको 2 साल हो चुका है। और मैं अभी धर्मवीर जी से मिल के आया हूं, उन्होंने कहा वो 2 साल भी गो अर्क लेते रहे, गोमूत्र लेते रहे, अब उनका ब्रेन ट्यूमर जड़ से समाप्त हो चुका है। क्योंकि ब्रेन में 80% कंटेंट वाटर का होता है, और पानी की शुद्धि किससे होती है? गोमूत्र से होती है ना। तो ये थी भाइयों आज की वीडियो। और आज के बाद में कोई भी आपको गोबर खाने वाला, गोमूत्र पीने वाला बोले तो इसमें शर्माना नहीं है, इनको जवाब देना है तरीके से। और आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा और बराबर इनको जवाब दीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है। ये साले ऊंट का मूत्र पीने वाले हमको बता रहे हैं गोमूत्र पीने वाले। और गोमूत्र का तो फायदा एक मुस्लिम ही बता रहा है हमको, किसी हिंदू बाबा की भी जरूरत नहीं, किसी मतलब अपने ज्ञानी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। एक मुस्लिम भाई जो खुद अपने ऊपर में प्रैक्टिकल किया, उसने ये बातें बताई है।
तो मेरे हिसाब से हमको शर्माने से बेहतर है इन मुस्लिमों को ढंग से जवाब दें। तो थैंक यू आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भाई हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो टिकर पे और डिस्क्रिप्शन में आपको सपोर्ट के भी तरीके मिल जाएंगे, आई मीन पेपल के और इसके जीपे के। तो आप सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।